अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम बैक टू माय अकेडमी विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट 0,-1 and 3,0 एंड द लाइन 3x + y - 9 = 0 इज टेंजेंट टू इट 3,0। तो उसमें भाई कह क्या रहा है, अब ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास दो पॉइंट दे दिए। क्या दे दिए? दो पॉइंट दे दिए। हम इसको एक नाम दे देते हैं पॉइंट ए और इसको देते हैं नाम हम पॉइंट बी से हम डिनोट कर लेते हैं। सही है ना। अब आप ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेंजेंट हमारे पास जो लाइन है वो क्या है, हमारे पास 3x + y - 9। सही है, हमारे पास क्या लाइन है, ये लाइन है। और ये कौन सी लाइन है? ये टेंजेंट की लाइन है। सही है, और ये टेंजेंट हमारा कौन से पॉइंट पर है? 3,0। 3,0। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखें, ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ए पॉइंट पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट कहाँ आता है, कहाँ आएगा? 0,-1 पे आएगा। सही है, 0,-1 पे आएगा। और हमारे पास सेकंड बी पॉइंट जो है वो कहाँ पर आएगा? 3,0 पर आएगा। टेंजेंट जो लाइन है ये कौन से पॉइंट को टच करते हुए जा रही है? ये 3,0 पे करते हुए जा रही है। इट मीन्स कि ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी है टेंजेंट लाइन। सही, 3x + y - 9 = 0 एक्चुअली ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। अब यहाँ से जो है हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से सेंटर से। सही है, सेंटर हमारा क्या है? सेंटर आपको पता है हमारे पास क्या होता है? G, -f होता है, -G, -f होता है। सही है। अब यहाँ से तो यहाँ तक जो लाइन जा रही है ये क्या बन रही है हमारी? ये हमारी बन रही है एक और लाइन बन रही है। सही है, और ये आप देखें अगर तो ये परपेंडिकुलर भी बन रही है। यानी कि हमने जो है ना इस क्वेश्चन में हमने जो है स्लोप निकालना है। किसका निकालना है? हमने स्लोप इस लाइन का भी निकालना है और इस लाइन का भी निकालना है। मतलब कि दो पॉइंट दे दिए हमें और हमें जो है ना इसका स्लोप फाइंड करना है। आपको पता होगा कि स्लोप फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता तो आगे आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में पता चल जाएगा। हमने क्या करना है, जनरल इक्वेशन लेनी है। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सही है, इसके अंदर हमने क्या करना है? पुट फॉर पॉइंट ए पुट करना है। सही है, फॉर पॉइंट ए पुट करना है, ए पुट करना है। अब आपको पुट करना तो आता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ। पुट करने के बाद जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 1 - 2g + c बनेगी। सही है, ये हमारे पास क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी। सॉरी, यहाँ पर जो है g नहीं होगा, यहाँ पर f होगा। सही है, फिर = 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे और ये जो इक्वेशन हो जाएगी ये हमारी इक्वेशन ए से डिनोट करेंगे। फिर फॉर पॉइंट बी को पुट करेंगे किसके अंदर? जनरल इक्वेशन का अंदर पुट करेंगे। सही है, तो फिर पॉइंट बी जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? 9 + 6g + c = 0। ये हम बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। सही है, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जो है सेपरेट करवा देना। सही है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सेपरेट करवाएंगे तो किससे किससे करवाएंगे? देखें, सेपरेट किससे करवाएंगे? सेपरेट इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से करवा देंगे। सही है, अब देखें तो सबसे पहले अब हम ऊपर लिखेंगे यहाँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? 9 + 6g + c = 0, 1 - 2f + c = 0। अब आपने यहाँ पर जो है घबराना नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंपली हमें क्या होगा, यहाँ पर सबकी जो है साइन चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सही है, अब हमने क्या करना है, अब आप ये देखें यहाँ पर जो है जी है और यहाँ पर एफ है। इससे आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जो है हमने इसकी साइन चेंज होगी तो ये माइनस हो जाएगा। सही है, इसको जब हम करेंगे तो फिर हो जाएगा 8 और फिर उसके बाद जो है प्लस का 6g आ जाएगा एज इट इज़। सही है, फिर उसके बाद जो है सी से सी कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी साइन चेंज होगा ये एफ़ की, तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये माइनस है इसका, तो ये प्लस हो जाएगा चेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा +2f = 0। सही है, ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर, उसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सही है, अब हम सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे। किसका निकालेंगे? सी से लेके बी तक, बी का पॉइंट, ये बी पॉइंट है। सही है, और ये है ए पॉइंट।
हमने जो है बी से मतलब कि ये जो बी से लेके सी तक जो लाइन जा रही है इसका हमने स्लोप निकालना है, सही है। तो हमने आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है, याद करें स्लोप का फार्मूला। स्लोप को हम ऐसे भी लिखते हैं और एम से भी डिनोट करते हैं। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, सही है। तो हमारे पास y2 क्या है, हमारे पास y2 है, हमारे पास y1 जो है हमारे पास माइनस एफ है, और यहाँ पर y2 है हमारे पास 0, और यहाँ पर है x1 हमारे पास माइनस जी है, और यहाँ पर x2 हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर y2 हमारे पास क्या था, y2 है हमारे पास 0 माइनस y1 हमारे पास क्या है माइनस का f, जो फिर माइनस f होगा तो फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव का f। फिर नीचे आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो है x2 हमारे पास क्या है, x2 है 3, और प्लस y2 क्या है हमारे पास माइनस का हो जाएगा, सही है। तो माइनस का होगा तो फिर ये हो जाएगा g हो जाएगा, माइनस का g हो जाएगा, सही है। माइनस का g नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो है यहाँ पर माइनस का ऑलरेडी साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस g। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया f, और नीचे आ गया 3 प्लस g हो जाएगा, सही है। 3 प्लस g हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, अभी स्लोप आ गया किसका, लाइन बी से सी का जो है हमारे पास वो आ गया, सी आ गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास 2 स्लोप है, ये भी एक स्लोप है और ये भी स्लोप है, सही है। जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट करने पे किसी 2 स्लोप को अगर हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है उसका आंसर क्या आता है, वो आता है -1 के बराबर। और बाज़ जगहों पर ये भी लिखा जाता है कि m1 का स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर हो m2 से, तो इन दोनों का भी जो है आंसर वो हमारे पास क्या आएगा, वो -1 के बराबर आएगा। चाहे आप ये लिखें या फिर ये लिखें, बात एक ही है कि इन दोनों का अगर हम जब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट किस सूरत में होगा, जब परपेंडिकुलर होंगे, दोनों स्लोप परपेंडिकुलर होंगे। ये भी एक स्लोप है और ये भी एक स्लोप है, सही है ना। तो ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना, ये देखें ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो यहाँ पर जो है इस सूरत में आपके पास जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है, -1। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, f3 प्लस g = -1, सही है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है 3 प्लस g यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f = 3 -3, और ये हो जाएगा -g हो जाएगा, सही है। क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई कराया है, सही है। अब क्या करेंगे, हम इस सारी वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ लेके आऊँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का g प्लस का f और प्लस का 3 = 0, सही है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ, सही है। इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3, सही है। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सही है। सही हो गया मेरा बेटा। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 को ले लेता हूँ। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 8 + 6 + 2f + 0, सही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब ये जो पूरी टर्म है 8 + 6g, इस टर्म को मैं वहाँ लेके चले जाऊँगा। जब वहाँ लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगी, पहले यहाँ पर f आ जाएगा और 8 -6g हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर सिर्फ 2f बचेगा, सही है ना। बाद में 2f बचेगा तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है f से, वहाँ = 2 के उस तरफ ले जाऊँगा तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, सही हो गया मेरा बेटा। अब f को हमने जो है ना यहाँ पर आइसोलेट कर दिया, तो f जो है ना अब मैं किसके अंदर पुट कर दूँगा, f मैं पुट कर दूँगा पुट इन इक्वेशन 4, सही है। पुट इन इक्वेशन 4 के अंदर मैंने पुट कर देना, तो हमारे पास 4 इक्वेशन क्या है, g + f + 3। तो हम क्या करेंगे, अब प्लस f की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर -8 -6g/2 हो जाएगा, सही है।
अब यहाँ पर जो है +3 = 0। तो ये जो है पूरी वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अब देखें तो यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2g - 8 ऐसे आ जाएगा -6g, और फिर अपॉन में पहले यहाँ पर लिखे थे 2, फिर यहाँ पर जो है 2 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर =0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ पर जाके ये 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2g - 8 - 6g + 6 = 0। सही हो गया मेरा बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, -8 और -4g + 6 = 0। सही है, ये बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये भी हो रहा है हमारे पास और सॉल्व हो रहा है। अब हम देखें, अब हम क्या करेंगे, अब ये और सॉल्व हो रहा है। -8 को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे और 6 + 6 को उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, -4g = प्लस का 8 और यहाँ पर हो जाएगा -6। सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे, प्लस का होगा, प्लस का 2 आ जाएगा। सही है, प्लस का 2 आ जाएगा, और अपॉन में हमारे पास यहाँ पर -4 है, तो -4 हम यहाँ पर ले आएंगे तो माइनस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जी क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/2 आ जाएगा। सही है, जी हमारे पास क्या आ गया, 1/2, जी की वैल्यू आ गई है वही हमारे पास। सही है, अब हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू जो है पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। सही है, तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, g + f + c +3 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन, क्या है हमारे पास, इक्वेशन ये 4 है। तो अब हम इसके अंदर g पुट कर देते हैं, 1/2 + f + 3 = 0। +3 हम उस तरफ ले जाएंगे तो फिर वो हो जाएगा -3, और यहाँ पर f, और यहाँ पर 1/2 है, 1/2 को हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। सही है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो फिर यहाँ पर जो है -6 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 अपॉन में 2 आ जाएगा, और f हमारे पास क्या आ गया, -7/2 आ गया। सही है, हमारे पास g भी निकल के आ गया और हमारे पास f भी निकल के आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है कि जी एफ जो हमारे पास निकल के आ गया, तो अब हमने जो है ना सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हम जो है इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में किसी में भी हम जो है कोई सी भी, या फिर एफ़ की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, या फिर जी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दें, ताकि हमारे पास सी निकल के आ जाए। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ताकि हम उसके अंदर एफ़ की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 हम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 1। सही है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, 1 - 2f + c = 0। सही है, यही हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 1 - 2f की जगह क्या आ जाएगी, पूरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, -7/2 + c = 0। सही है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस तो ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और यहाँ पर एज इट इज़ 1 एज इट इज़ आ गया, + c = 0। तो हमारे पास c हमारे पास क्या निकल के आ गया मेरा बेटा, -8 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, -8। अब हमारे पास देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास c भी निकल गया, f भी निकल गया, और g भी निकल गया। सही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है हम अब क्या करेंगे, हम जनरल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो हमारे पास g भी हमें पता है, f भी हमें पता है, और हमें c भी मालूम है। तो हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, हमने देर नहीं करनी। सही है, तो x की जगह x, ये तो ऐसे आएगा एज इट इज़। तो x² + y² + 2g हमारे पास क्या है, वहाँ पर 1/2 है। तो 1/2 x, इसके बाद 2 f हमारे पास क्या है, -7/2 y + c हमारे पास क्या है, -8 है। सही है, =0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कैंसिलेशन हो रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + y² प्लस यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर -7y बचेगा, और यहाँ पर -8 = 0। दिस इज़ द आंसर। सही है, कोई मुश्किल नहीं यार बेटा।
थोड़ी सी लंबी है वीडियो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।